मायरे बढ़ते हैं और काफ़ी हमने सोना देखा, इसलिए हमें ये संभावना थी कि वहाँ अगर किसी घर के अंदर चोरी की जाए तो बड़ी मात्रा में सोना और उसके जेवरात मिल सकते हैं। मारवाड़ के मायरे प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि कहीं न कहीं चोरी का कारण बनी है। जी हाँ, मेड़ता के डांगावास में 27 मई 2026 को एक नकबजनी की घटना होती है जिसमें करीब 34 से 35 तोला सोना चोर पार कर ले जाए हैं और चोर भी यहाँ से नहीं हनुमानगढ़ से आते हैं, जो बॉर्डर का जिला है वहाँ से आते हैं और उन्होंने प्रथम दृष्टया खुलासे में ये कहते हैं कि हमारे उधर तो इतना प्रचलन नहीं है, जो रील और वीडियो में हम देखते हैं कि मारवाड़ विशेषकर नागौर में मायरे ज़्यादा भरे जाते हैं और वहाँ की औरतें सोना गहना ज़्यादा पहनती है, तो इसलिए उन्होंने इसको टारगेट बनाया और पहली बार हनुमानगढ़ से मेड़ता क्षेत्र में आते हैं और दिन में सुबह 10 से 12 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम देते हैं और करीब 34 से 35 तोला सोना लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया जाता है। उसके बाद मेड़ता पुलिस सीओ डीवाईएसपी रामकरण मलिंडा के नेतृत्व में और एडिशनल एसपी है आसाराम चौधरी के नेतृत्व में टीमें गठित की जाती है। करीब 10 से 11 दिन का है वो काफ़ी प्रयास किया जाता है और चोर भी इतने शातिर थे कि किसी प्रकार का एविडेंस नहीं छोड़ रहे थे। उन वो भी टेक्निक से बचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यहाँ तारीफ़ करनी होगी मेड़ता पुलिस टीम की, जिन्होंने कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी का उपयोग करते हुए चोरों तक पहुँचे हैं और 11 दिन बाद में हनुमानगढ़ से जो शातिर चोर है उनको पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि माल की बरामद भी कर ली जाएगी और इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी और डीवाईएसपी रामकरण मलिंडा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये 27 तारीख को दिन में 10:30 से 12:15 बजे के बीच की घटना है। ये जो डांगावास बाईपास है उसमें एक मकान है देवाराम जी का, तो उस मकान में घर पे उस समय कोई था नहीं, सुनसान था। तो चोरी में काफ़ी ज़्यादा करीब 34 तोला का सोना, 2.5 लाख रुपए नगद, चांदी की पाजेब की 4 जोड़ियाँ, ऐसे करके लगभग 53 लाख रुपए का माल मसूका था। तो इसको क्योंकि पूरे घर का ही सफाया हो गया था, तो डिप्टी साहब है रामकरण जी, इन्होंने खुद लगे और डीएसटी टीम और थाने की टीम गठित करके, और क्योंकि वहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है तो अभी कैमरे वगैरह हमारे लिए काफ़ी सहायक होते हैं, लेकिन वहाँ कैमरे की सुविधा थी नहीं। तो इस यहाँ पे उनने आगे जो रूट पे दोनों तरफ के थे उस पे इन्होंने चेक करना शुरू किया। तो रूट पे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखी, उस मोटरसाइकिल के फुटेज चेक करते करते गए। तो फिर नेक्स्ट डे इनको रैंड में कुछ खाली डब्बे वगैरह जो आभूषणों के ले गए थे वो अलामत मिले, तो उससे साबित हुआ कि इनका मूवमेंट उस साइड में ही है। फिर आगे चेक करते करते ये गए तो नागौर रेलवे स्टेशन के बाहर में एक संदिग्ध उसी हुलिये के लोग थे, वो मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिखे वहां से। उस मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज है। उसके बाद में रेलवे स्टेशनों को चेक किया, इधर से जयपुर तक के रेलवे स्टेशन चेक किए, लेकिन कहीं से इसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर इन्होंने कैमरे देखते देखते जो उन संदिग्धों का हुलिया आया, हुलिये के आधार पे, और उसको ज़्यादा सीसीटीवी में क्लियर आते नहीं है, लेकिन जैसे हुलिया था आसपास सब जगह संपर्क किया तो इनको हनुमानगढ़ से ये कुछ सोर्सेज से ज्ञात हुआ कि यहाँ इस टाइप के संदिग्ध हुलिये के लोग हैं। तो फिर इन्होंने टीम भेज के लगातार लगे रहे, तो वहाँ पे कैंप किया, कैंप करके अच्छे से तलाशी की। फिर काफ़ी तस्दीक हो गई कि ये यही लोग हैं। तो ये हरदीप सिंह है एक, तो 31 साल का हनुमानगढ़ का, एक सन्नी है 31 साल का हनुमानगढ़ का। दोनों का काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, पहले लूट के और एनडीपीएस के इस टाइप के मुकदमे हैं। अब ये आज इनको अरेस्ट किया है, अब इनका आगे पीसी लेके पूछताछ करेंगे। चोर मिला है तो माल भी आएगा ही पूरा, और इसके बाद में इन्होंने अन्य अन्य इस पैटर्न पे, क्योंकि इतनी दूर जाके ये चोरी करके फिर यहाँ नागौर से मेड़ता आना और फिर दिन में करके जाना, इस पैटर्न पे और भी क्या कहाँ कहाँ वारदात की है, ये आगे इनसे पूछताछ में और क्लियर हो पाएगा। बाकी इस घटना की आपको और डिटेल में जानकारी सीओ साहब देंगे। देखिए, घटना बड़ी घटना थी। एसपी साहब के नेतृत्व में, निर्देशन में लगातार टीम के द्वारा डीएसटी और थाने की टीम ने बेहतर प्रयास किया। क्योंकि घटना मेड़ता सिटी के डांगावास गांव में हुई, तो ये संदेह था कि कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन मुलजिमों से पूछताछ की गई, उनका आने जाने का रूट
सब चीज़ों को ध्यान में रखते जब पूछताछ की तो ये चला कि यहाँ कोई इनका लैंड ओनर केवल ये प्रोफेशनल चोर है और इस टाइप से ये रेकी अपने आप ही करके जहाँ सुन्नी मकान है, जहाँ ताले लगे होते हैं, उसमें आइडिया लगा के घुसते हैं और वहाँ से जब सामान मिलता है लेके पार हो जाते हैं। तो पहले भी इन्होंने इस प्रकार से घटनाएँ की हैं, इस संबंध में और पूछताछ कर रहे हैं इनसे। मिस्टर है ना, लगातार इस तरह के वीडियो नागौर के उन्होंने देखे कि यहाँ के माहिर प्रसिद्ध है, तो यहाँ के लोगों के पास पैसा है, यहाँ अगर चोरी की वारदात करेंगे तो बड़ी मात्रा में इन्हें कोई माल मिल सकता है। यही एक उनका उद्देश्य था, यही वजह उन्होंने मेड़ता सिटी के नागौर को चुना। जैसे मुलजिमों से अभी तक के अनुसंधान और पूछताछ की, उसमें यही बात सामने आई कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो रील हैं या न्यूज़ के माध्यम से इनको पता चला कि मेड़ता और स्पेशली नागौर में कि औरतें ज़्यादा गहने पहन के घूमती है, घरों में गहने ज़्यादा रखते हैं, साथ ही जो मायरे भरे जाते हैं, जबकि हनुमानगढ़ साइड में मतलब इतना प्रचलन नहीं है। इन्होंने कहा मायरे भरते हैं और काफ़ी हमने सोना देखा, इसलिए हमें ये संभावना थी कि वहाँ अगर किसी घर के अंदर चोरी की जाए तो बड़ी मात्रा में सोना और उसके जेवरात मिल सकते हैं। नहीं सर, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं था उनका उपयोग पूरा रखना था। ये प्रारंभिक में जब ये घटनास्थल में गए आसपास कैमरे खंगाले तो वहाँ कोई कैमरे नहीं मिले सीसीटीवी। उसके बाद में हमारी टीम ने पहले भी कई चोरियां हुई है और उनका तत्परता से खुलासा भी किया है। तो एक ही जनरल मतलब किधर से चोर आ सकते हैं, तो हाईवेज के ऊपर आगे पेट्रोल पंप में उन्होंने ये सर्च किया तो हमें संदिग्ध बाइक पे 2 व्यक्ति मिले, उसके आधार पे आगे बढ़ते गए। जैसे ही दूसरे दिन खाली डिब्बियाँ मिली, शर्ट मिला, उससे फिर ये तय हो गया कि मुलजिम यही है। उसके बाद में रूट को ट्रेस किया गया, क्योंकि चोर बहुत ही शातिर थे और उन्होंने जगह-जगह अपना मतलब कपड़े भी चेक किए हैं, चेंज कर दिए और इसके अलावा मतलब जो कपड़े पहन के फेंक के भी चले गए और 2 दिन लगातार कम से कम हमारे पास 500 फुटेज आ गए इनके। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने चेहरे को नहीं दिखाया। कहीं मोबाइल चला रहे हैं तो उन्होंने कैप लगा ली, चश्मा लगा लिया और साथ ही तौलिया लपेट लिया, चेहरे को उन्होंने कहीं पर भी नहीं दिखाया ताकि पुलिस की और सीसीटीवी कैमरों की नज़र से बच सके।